मई 2022 सीआईए के एजेंट्स काफी देर से काबुल की सड़कों पे एक गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये गाड़ी इन्हें 2 दशकों से वांटेड आतंकी के घर तक ले जाएगी। कई घंटे पीछा करने के बाद अब शहर पीछे छूट जाता है और एक सुनसान इलाका शुरू हो जाता है। इस इलाके में घुसने के थोड़ी देर बाद ये गाड़ी एक आलीशान बंगलों के सामने रुक जाती है। एजेंट्स करीब 500 मीटर पहले एक खंडर से घर में रुक जाते हैं और दूरबीन से इस गाड़ी को देखने लगते हैं। गाड़ी में से कुछ लोग उतरते हैं, लेकिन सीआईए एजेंट्स की उम्मीद से बिल्कुल उलट। इस गाड़ी से आतंकवादी नहीं बल्कि एक परिवार निकलता है। एजेंट्स को इन्फॉर्मेशन गलत लगती है और जब वो इस बंगलों की नेम प्लेट अपनी दूरबीन से पढ़ते हैं तो उस पे भी किसी पॉलिटिशियन का नाम मिलता है। अब तो इनका मन बैठ ही जाता है। बस इसी वक्त इन्हें घर में भारी मात्रा में हथियारों का जमावड़ा दिखता है। ये बात थोड़ी अजीब थी, इसलिए ये आखिरी कोशिश करते हुए इस घर की निगरानी करने का फैसला करते हैं। शुरुआत के कुछ दिन तो इन्हें कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन एक दिन इस घर के बाहर करीब 5 गाड़ियां रुकती हैं और उसमें से हथियार बंद काले कपड़ों में आतंकी उतरते हैं। ये देख एजेंट्स थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अब भी वो नहीं मिला था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। आने वाले कुछ दिनों तक वो बारी बारी करके इस घर पे नजर रखते हैं, लेकिन आतंकी मीटिंग्स के अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही एक दिन रोज की तरह रात भर निगरानी करके कुछ हाथ न लगने की उदासी से एजेंट सोने के लिए जाने लगता है। तभी उसको घर की बालकनी में बड़ी सी दाढ़ी वाला आतंकी सैर करता दिखाई देता है। ये इतने दिनों में पहली बार हो रहा था, इसलिए एजेंट अपनी दूरबीन से इस आतंकी को ध्यान से देखता है। अभी उसने आतंकी को सर से लेके पांव तक देखा भी नहीं था कि उसके माथे पे पसीना और चेहरे का भाव बदल चुका था। वो तुरंत बहुत सारी हाई रेजोल्यूशन फोटोज खींचता है और उसी वक्त अमेरिका में अपने सीआईए के हैंडलर को भेज देता है। ये फोटोज देखते ही उसके हैंडलर की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। वो बिना देरी किए तुरंत अपने सीनियर को एक मैसेज भेजता है और मैसेज पढ़ते ही उसका सीनियर सीधा सीआईए चीफ के घर पहुंच जाता है और मिलते ही सीधा कहता है, सर हमने जवाहरी को अफगानिस्तान में ढूंढ निकाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पेशे से एक डॉक्टर होने के बावजूद जवाहरी अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी कैसे बन गया। आखिर कैसे अमेरिका ने उसे फौजी भेजकर ये मिसाइल से नहीं बल्कि एक अनोखे तरीके से मौत के घाट उतारा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। एक जुलाई 2022 जवाहरी के मिलने की खबर सुनते ही सीआईए चीफ विलियम बर्नस को तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के पास जाना ही पड़ता है। वो जाते ही बाइडेन को सारी बात बताते हैं और फोटोज दिखाते हैं। जवाहरी के इतने पक्के सबूत देखकर बाइडेन बिना देरी किए तुरंत एक अत्यंत गंभीर मीटिंग बुला लेते हैं। मीटिंग में सीआईए डायरेक्टर विलियम बर्नस, नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एवरील हैंस, डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म क्रिस्टीन अबी जैद के साथ साथ कई सीनियर मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। मीटिंग शुरू होते ही एक अफसर स्क्रीन पे सारी फोटोज और घर का ब्लूप्रिंट दिखाता है। कुछ देर तक कमरे में शांति छाई रहती है और सब स्क्रीन पे आंखें गड़ा के देखते रहते हैं। इसी बीच एक अफसर कहता है, हमें अपने कमांडोज भेजकर इसे लादेन की तरह मार गिराना चाहिए। लेकिन तभी इनकी बात को काटते हुए एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर कहता है, 20 साल से हमारी मिलिट्री वहीं पर थी, इसलिए अल जवाहरी अफगानिस्तान से दूर रहता था। अगर उसे इस बात की भनक भी लग गई तो वो फिर से अंडरग्राउंड हो जाएगा। इनके तर्क सुनने के बाद नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर बाइडेन की तरफ देख कहते हैं, क्यों ना हम एयर स्ट्राइक कर दें। ये सुनते ही बाइडेन एक झटके में मना करते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे आम लोगों की कैजुअलिटी नहीं चाहिए। अब सब सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके अलावा तो कोई तीसरा विकल्प आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। कुछ देर की चुप्पी के बाद बर्नस कुछ ऐसा कहते हैं जिससे कोई मना ही नहीं कर पाता। वो कहते हैं, हम जवाहरी पे ड्रोन से निंजा बॉम्ब मारेंगे। ये किसी को समझ नहीं आता और सबके चेहरों पे कंफ्यूजन देख बर्नस आगे कहते हैं, ये ऐसी मिसाइल होती है जिसमें विस्फोटक की जगह ब्लेड लगा होता है और इससे सिर्फ जवाहरी ही मारा जाएगा। अब ये ऐसा विकल्प था जिसमें ना किसी फौज के मरने की संभावना थी और ना ही जवाहरी के अलावा किसी और को खतरा था। इस प्लान को सुन सभी हामी भरते हैं और बाइडेन भी इसे हरी झंडी दिखा देते हैं।
इसके बाद तुरंत अमेरिका दुनिया के सबसे अनोखे हमले की तैयारी में जुट जाता है। जवाहिरी को मौत के घाट उतारने से पहले ये जान लेते हैं कि अल जवाहिरी कौन था और अमेरिका उसे 20 साल से बेसब्री से मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को ऐसी वीमन अल जवाहिरी का जन्म 1951 इजिप्ट में एक इलीट फैमिली में हुआ था। जवाहिरी पढ़ाई में काफी अच्छा था और आगे चलकर वो आई सर्जन भी बनने वाला था। जवाहिरी ने 1970 का दशक आते आते जिहादी गुटों से जुड़ना शुरू कर दिया था। 1981 में इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या में अल जवाहिरी का भी नाम आता है, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर 3 साल की सजा सुनाई जाती है। 1984 में जवाहिरी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद वो अफगानिस्तान जाता है। अफगानिस्तान में उन दिनों सोवियत संघ ने कब्जा किया हुआ था और उसी कारण 2 आतंकवादी बिन लादेन और आजम ने मकतब अल खिदमत नाम का आतंकी संगठन बना रखा था। जवाहिरी भी इस संगठन से जुड़ जाता है, लेकिन अभी भी वो अपना ध्यान इजिप्ट में आतंकी हमलों पर रखता है। 19 नवंबर 1993 में उसने इजिप्ट के प्रधानमंत्री आतिफ सिद्दीकी के काफिले को निशाना बनाकर एक कार धमाका करवाया। हमला तब हुआ जब काफिला एक स्कूल के पास से गुजर रहा था। इस हमले में प्रधानमंत्री की जान तो बच जाती है, लेकिन 12 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और एक 12 साल की स्कूल की बच्ची शरीफा अब्देल मारी जाती है। जवाहिरी यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद 1995 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इजिप्ट के दूतावास पर बम हमला करवा देता है, जिसके अंदर 17 लोग मारे जाते हैं। इस हमले के बाद जवाहिरी का नाम इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाने लगता है। अब जवाहिरी सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में चढ़ने लगा था और ऐसा होते ही हर आतंकी एक ही चीज करता है, अफगानिस्तान भाग जाता है। अब इस समय मकतब अल खिदमत में लादेन और आजम कुछ कारणों से अलग हो जाते हैं और लादेन अल कायदा की शुरुआत करता है। जवाहिरी तो लादेन का पिछले 10 सालों से करीबी था ही, इसलिए वो लादेन का मुख्य साथी बनता है। फिर क्या था, अब तो जवाहिरी के पास हमले करवाने के लिए अल कायदा के आतंकियों की पूरी फौज थी। वो 7 अगस्त 1998 को अल कायदा के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिलवाता है। जवाहिरी के नेतृत्व में नायरोबी, केन्या और तंजानिया में मौजूद यूएस एम्बेसी पे लगातार हमले होते हैं। इसमें 10 या 20 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा मासूम लोग मारे जाते हैं। इसके बाद साल 2000 में जवाहिरी ने यमन के बंदरगाह में अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसएस कोल पर हमला करवाया, जिसके अंदर 17 अमेरिकी नौसैनिक मारे जाते हैं। फिर आता है 2001 और 9/11 अटैक होता है, जो अमेरिका को हिला कर रख देता है। इस हमले में 2977 लोग मारे जाते हैं और 6000 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। जवाहिरी इस हमले में लादेन का सबसे करीबी सलाहकार था। 9/11 से ही जवाहिरी अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ऐड हो जाता है, पर जवाहिरी यहाँ रुकता नहीं है और 2005 में 52 लोगों को मारने वाले लंदन धमाके करवाता है। मगर 2011 में अमेरिका लादेन को मौत के घाट उतार देता है और इसके बाद जवाहिरी अल कायदा की कमान संभालता है। लादेन की मौत ने जवाहिरी को अंदर तक हिला के रख दिया था। जवाहिरी 2012 में अमेरिका दूतावास पर हमला करवाता है, जो अमेरिकी कानून के हिसाब से अमेरिका पे अटैक माना जाता है। उसके बाद 2015 में फ्रांस के चार्ली हेब्दो के कार्यालय पर हमला करवाता है, जिसमें 12 लोग मारे जाते हैं। जवाहिरी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए अमेरिका समझ चुका था कि दुनिया में शांति के लिए जवाहिरी को मारना अत्यंत जरूरी है। इसी कारण अब साल 2022 में जब जवाहिरी की लोकेशन मिली तो अमेरिका बिना देरी किए उसे मारने निकल पड़ता है। बाइडेन से मंजूरी मिलने के बाद CIA जवाहिरी के घर जैसा हूबहू डमी तैयार करती है। आने वाले कुछ दिनों तक उसी पर बार बार हमले करने की तैयारी की जाती है। इस हमले में हेलफायर R9X नाम की मिसाइल इस्तेमाल की जाती है। यह मिसाइल एक बार पहले भी अपनी कुशलता पर परिचय दे चुकी है। साल 2017 में जवाहिरी के डिप्टी अबू खैर अल मसरी को सीरिया में इस मिसाइल से उड़ाया गया था। हमले के बाद ड्रोन से उसकी गाड़ी की तस्वीरें ली गई थी और साफ दिख रहा था कि मिसाइल ने छत में एक छेद कर दिया और अंदर के लोगों को चीर दिया था। अब सब तैयार था, बस ये फैसला लेना था कि जवाहिरी को मारा किस वक्त जाएगा। इस काम के लिए CIA से मदद ली गई और उन्होंने पैटर्न ऑफ लाइफ नाम की तकनीकी का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा चुना जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, फिर भी वो रोज ही करता हो। इसी बात को ध्यान रख के CIA ने बताया कि जवाहिरी हर सुबह 6 बजे अकेला बालकनी पर जरूर आता है। इसी कारण सुबह के समय को चुना जाता है। 31 जुलाई 2022 सुबह की पहली किरणों के साथ एक अनडिस्क्लोज लोकेशन से अमेरिकी जहाज से ड्रोन उड़ान भरता है। इस ड्रोन का इरादा बिल्कुल साफ था,
जवाहिरी को सूरज की पहली किरणें देखने से पहले मौत का अंधेरा दिख जाए। उधर जवाहिरी पिछली रात ही एक नया हमला करने की प्लानिंग करके सोया था और अपने सपने में जरूर अमेरिका को ही जलाने का सोच रहा होगा। इधर ये ड्रोन बिना किसी रडार की पकड़ में आए काबुल के नजदीक पहुंच चुका था। जवाहिरी 2001 और 2006 में पहले ही अमेरिका को चकमा देके भाग चुका था। अगर आज इसकी मौत लिखी होती तो हालात कुछ और बनते, क्योंकि काबुल में घुसते ही ड्रोन आतंकियों के एंटी ड्रोन रडार की पकड़ में आ जाता है। इसी कारण जमीन पर खड़े तालिबानी तुरंत एंटी ड्रोन गन हमला कर देते हैं। हालांकि ये अमेरिकी ड्रोन था तो टेक्नोलॉजी में तालिबानी क्या ही मुकाबला करते। आतंकियों का हमला सफल होता उससे पहले ये ड्रोन ऐसी मिसाइल मारता है कि तालिबानियों का रडार और वो खुद रेत में मिल जाते हैं। अब ड्रोन सीधा जवाहिरी के घर की तरफ रफ्तार पकड़ लेता है। इन सब में डर ये था कि अब तक तालिबानियों को पता ना चल गया हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो वो अपने आका को बचाने के लिए सारी गोलियां एक ही झटके में खाली कर देंगे। सुबह के करीब 6:18 हुए थे और जवाहिरी अंगड़ाई लेता हुआ अपनी बालकनी में आ गया था। वो पहाड़ के पीछे से आ रही सूरज की किरणों को आंख बंद कर महसूस करने लगता है। वो जैसे ही आंख खोलता है तो अब उसे सूरज की रोशनी नहीं बल्कि अपनी मौत के रूप में ड्रोन मंडराता दिखाई देता है। 1-2 सेकंड घूरने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता और अब वो अपनी जिंदगी की भीख के लिए इधर उधर भागने की सोचता है। बस उसी पल ड्रोन से एक मिसाइल निकल पड़ती है और जवाहिरी के दिल की अगली धड़कन धड़कती उससे पहले ही 6 ब्लेड वाली मिसाइल उससे आके टकरा जाती है। एक ही पल में हजारों मासूमों की हत्या करने वाले इस आतंकी के अलग अलग टुकड़े इस बालकनी में फैल जाते हैं। ये ड्रोन भी तुरंत अपना काम करके आसमान में ऐसे विलुप्त हो जाता है जैसे यहाँ कभी आया ही नहीं था। इसके तुरंत बाद बाइडेन व्हाइट हाउस की बालकनी से दुनिया को संबोधित करते हैं और कहते हैं अमेरिका के लोगों को अब न्याय मिल गया है और इस आतंकवादी नेता का अस्तित्व खत्म हो गया है। ऐमन अल जवाहिरी की मौत के बाद हम ये तो नहीं कह सकते कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो गया। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कुछ समय तक अल कायदा शांत हो जाता है। अल कायदा का हर आतंकी बस इस बात से डर जाता है कि जब उनका आका अपने घर में सुरक्षित नहीं तो हम क्या चीज हैं। बाकी उनके पास पहले से ही एक लीडर तैयार था। तो अल जवाहिरी के बाद सैफ अल अदिल को अल कायदा का नया नेता बना दिया जाता है। दोस्तों, कुछ इस तरह अमेरिका ने अल जवाहिरी को मौत के घाट उतारा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और अगर बगदादी को मारने का ऑपरेशन देखना है